दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको जेंट्स लेडीज बेबी के लिए एक सुंदर सा टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी बनाना बहुत ही इजी है और ये टोपी इस तरीके से फोल्ड कर भी आप लगा सकते हैं और ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सके, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अब देखिए, मैं इस तरीके से इसमें 34 फंदे डालने वाली हूँ, अर्थात 34 फंदे डालने वाली हूँ। साइज का हिसाब से फंदे कम बेसी करा सकते हैं। इसमें मैं 3 प्लाई का धागा डबल करके ले रही हूँ। सिलाई में इसमें 8 नंबर का यूज़ करने वाली हूँ। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आपको इसी तरीके से डालना है। अब देखिए, इसमें मैं 34 फंदे डाल चुकी हूँ। अब ये इसकी सीधी साइड है। हम कान से चोटी तक का लंबाई बिनेंगे। देखिए, इधर कान से चोटी तक का लंबाई बिनने हैं, बॉर्डर आपको बाद में बिनने हैं इस साइड में। अब देखिए, इसी का हिसाब से आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट में जितनी आपको लंबे टोपी बनाना है उतनी आपको इस तरीके से फंदे डालना है। ये मैं 3 प्लाई का धागा डबल करके ले रही हूँ। सिलाई में इसमें 8 नंबर का यूज़ करने वाली हूँ। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा। सिलाई आप कोई भी लेकर बना सकते हैं और धागा भी किसी साइज का लेकर बना सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आपको इसी तरीके से डबल करके बनानी है। अब देखिए, मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ईजी है। मैं इस तरीके से सारी बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे में सीधी सीधी बना रही हूँ और लास्ट का एक फंदे छोड़ना है। सारी सीधी सीधी बीनने के बाद ये लास्ट का एक फंदे है और सीधी साइड से मैं छोड़ रही हूँ और ये छोड़ने के बाद दूसरी साइड पलटनी है, मतलब उल्टी साइड पलटनी है। अब इधर थोड़ी ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से बिना बिना उतारनी है। 1 का 2 बनानी है और ये वाला सीधी बिनने है। देखिए, 1 का 2 हो गया और बाकी का सारी सीधी सीधी इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए, मैं इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बिनती हूँ। इस तरीके से बिनते हुए मैं अभी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई। देखिए, ये बैक साइड पूरा हो चुका है इसका। अब देखिए, इसका सीधी साइड, ये प्रोजेक्ट में ये धागा दाहिनी साइड होता है तो ये सीधी साइड होता है, मतलब राइट एंड की तरफ होता है तो ये सीधी साइड होता है ये धागा। और ये धागा फिर लेफ्ट हैंड की साइड होता है, ये इसकी उल्टी साइड होता है। ये बात आपको ध्यान देते हुए ये बनानी है, जिसकी वजह से आप आराम से बीन सकते हैं। अब देखिए, इधर मैं एक फंदे छोड़ चुकी हूँ। अब फिर इसकी सीधी साइड से बीनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बनाऊंगी। अब देखिए, मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए, ये छोड़ रहे थे, इसमें हम 2 फंदे बनाए थे एक में से। अब इसमें फिर एक में से 2 बनानी है। अब देखिए, इस तरीके से पलटनी है, फिर ये फंदे लेना है निडल में और 1 का 2 बनानी है और सारी सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। ये देखिए, इसमें छोड़ रहे थे, फिर इसमें 2 का 1 बनाए, फिर इसमें छोड़े, इसमें 2 का 1 बनाए। इसी तरीके से बीनते हुए बनानी है। अब देखिए, मैं इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बीनती हूँ। इस तरीके से बीनते हुए मैं सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी सीधी सीधी बीनते हुए धागा अपनी और लास्ट का एक फंदे उल्टे बीने। देखिए, इस तरीके से बीनने हैं। ये बैक साइड है और ये सीधी साइड से। अब इस तरीके से मैं इधर 2 फंदे छोड़ चुकी हूँ और ये एक में से 2 हम 3 बार बना रहे हैं। अब देखिए, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनने हैं। फिर देखिए, इसकी सीधी साइड से बीनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए, इस तरीके से बनानी है, बहुत ही इजी है, आप भी जरूर ट्राई करिए। अब देखिए, सारी मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। इधर भी हम एक में से 2 बनानी है। अब देखिए, इसमें बनाए, इसमें बनाए, अब ये वाला बाकी है, इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। एक में से 2 दूसरी साइड पलटनी है और फिर एक में से 2 बनानी है और बाकी सारी सीधी सीधी। इस तरीके से हम लास्ट की तरफ से एक में से 2 बनाते हुए बीनेंगे। अब देखिए, मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई, ये बैक साइड है और ये सीधी साइड से। फिर इसी तरीके से बनाते जाना है। अब इस तरीके से मैं इधर 18 फंदे रख रही हूँ और फंदे छोड़ते हुए मैं 16 फंदे बीन रही हूँ। इस तरीके से इधर मेरा टोटल 34 फंदे हैं। मैं गिनकर भी दिखाती हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से बीन सकते हैं किसी भी साइज में।
अब देखिए इसका ऊपर का फंदे गिनते हैं। अब देखिए फंदे इधर से छोड़ रहे थे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 इस तरीके से। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 इस तरीके से हमारा फंदे हैं। अब इतनी बिनने के बाद जो हम छोड़ रहे थे वो वाला फंदे भी लेना है। साइज़ का हिसाब से आप कम बेसी फंदे छोड़ सकते हैं। अब देखिए ये जो हम फंदे छोड़ रहे थे वो वाला सारी हम इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब देखिए ये लास्ट का फंदा है, इसमें आपको सीधी बिना बिनने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये किन साइज़ के लिए किस तरीके से कितनी बिनने के बाद ये बन जाता है ये मैं आपको मेजरमेंट लेने के तरीके बताऊंगी। ये बैक साइड है और ये सीधी साइड से मैं इसका मेजरमेंट लेने के तरीके बताऊंगी, जिसकी वजह से आप आसानी से किसी भी साइज़ में ये टोपी बना सके, इसलिए मेजरमेंट लेने के तरीके बता रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये इसका एक भाग है, मतलब ये हम सर की एक भाग अभी बना रहे हैं। ये हरारी 4.5 इंच का हरारी में ये बन रहा है। अब देखिए इसी का हम फोल्ड करेंगे। ये एक भाग हो गया। अब इसी तरीके से बाकी का 5 भाग बनानी है। देखिए ये 2 बिनने के बाद 9 इंच आता है, 3 बिनने के बाद ये 13.5 इंच, 4 बिनने के बाद 16 इंच, 5 बिनने के बाद ये 22.5 इंच का आता है। मतलब ये मैं लार्ज साइज़ के लिए बना रही हूँ। देखिए ये सर की गोलाई का हिसाब से इस तरीके से आता है। या आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से किसी भी साइज़ में बना सके, इसलिए ये मेजरमेंट लेने के तरीके मैं बता रही हूँ। ये हमारा पूरी सर की एक हिस्सा अभी मैं बना रही हूँ। बाकी का इसी तरीके से 4 पार्ट बनाएंगे तो ये पूरी सर के हिसाब से बन जाता है। ये फंदे आप कम बेसी ले सकते हैं। जिस तरीके से हम इधर छोड़ते हुए 16 फंदे बनाए थे, उसकी जगह आप साइज़ का हिसाब से कम बेसी बना सकते हैं। ये नीचे कान से लेकर ऊपर चोटी तक का लंबाई लेना है। बॉर्डर आपको बाद में बिनने हैं। धागा आप कोई भी लेकर बना सकते हैं। धागा का अनुसार नीडल लेकर बनाइएगा। अब देखिए इसका ये रंग साइड है। रंग साइड से फिर हम सारी सीधी सीधी बनाएंगे। ज़रूरत नहीं है कि मैं इधर 34 फंदे लेकर बना रही हूँ, उतनी फंदे आपको लेकर बनाने का। फंदे आप साइज़ का हिसाब से कम बेसी ले सकते हैं। और 16 फंदे जो हम छोड़ रहे थे उसकी जगह भी आप फंदे कम बेसी गरा सकते हैं। और जो फंदे हम 18 फंदे रख रहे हैं उसकी जगह भी आप फंदे कम बेसी गरा सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई। यह हमारा सर का एक पार्ट बन चुका है। अब इसी तरीके से सर का दूसरी पार्ट बनाएंगे और इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर टोटल 5 पार्ट बनानी है। ये एक पार्ट बन चुका है। अब इसी तरीके से बाकी का 4 पार्ट बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए सारी सीधी सीधी बनानी है। मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। एक पार्ट बन चुका है, सारी सीधी सीधी आपको बनानी है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। सारी आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना। अब देखिए सारी सीधी सीधी बनाने के बाद लास्ट में एक फंदे छोड़ना है। देखिए ये लास्ट का एक फंदे है, ये छोड़ना है और दूसरी साइड पलटनी है। और दूसरी साइड में फिर आपको नीचे में जिस तरीके से बनाए थे उसी बात को रिपीट करनी है। फंदे निकालने हैं, एक में से 2 बनानी है, फिर सारी सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से एक छोड़ रहे थे, बाकी सारी सीधी सीधी इसी बात को रिपीट करते हुए बनाएंगे। ये आप इस तरीके से फंदे छोड़ते हुए 16 फंदे तक छोड़ रही हूँ मैं। साइज़ का हिसाब से फंदे कम बेसी छोड़ सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से ये एक पार्ट बीन चुकी हूँ मैं। इसी तरीके से बाकी का 4 पार्ट बनाएंगे। अब देखिए फिर मैं इसका ऊपर बिनने के तरीके बता रही हूँ, जिसकी वजह से आप आसानी से बना सके। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब इधर से आपको सारी सीधी सीधी बिनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे इसी तरीके से बिनने हैं। अब देखिए इधर हम एक में से 2 बना रहे थे, इसका अगली तरफ में फिर हम एक में से 2 बनाएंगे। इसी तरीके से आपको
एक में से 2 बनाते हुए आपका आवश्यकता का हिसाब से फंदे कम बेसी छोड़ सकते हैं। जिस तरीके से मैं इधर 16 फंदे इस तरीके से एक में से 2 बनाते हुए छोड़ती हूँ, उसी तरीके से साइज का हिसाब से कम बेसी बनाकर बनाइएगा। जिस तरीके से मैं मेजरमेंट लेने के तरीके बता रही हूँ उसी तरीके से बना सकते हैं। मतलब सर की गोलाई का हिसाब से आप लंबाई लेकर उसको 5 भाग में डिवाइड करके और ये एक भाग बना सकते हैं। उसी तरीके से इसका ऊपर बीनने से ये टोपी बन जाता है। ये टोपी का ये बॉर्डर है और बॉर्डर में फंदे बाद में उठाकर हम इसका नीचे में बॉर्डर बनाएंगे। ये कान से चोटी तक का लंबाई आपको बीनने हैं। बच्चे के लिए बना रहे हैं तो चोटी में आप पम भी लगा सकते हैं। अब देखिए इधर मैं 16 फंदे छोड़ रही हूँ, इसकी जगह आप फंदे कम बेसी छोड़ सकते हैं साइज का हिसाब से। और नीडल और धागा का साइज अनुसार फंदे भी आप कम बेसी ले सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि इतनी फंदे लेना है। अब देखिए इसका ऊपर मैं 1 2 3 4 5 कॉलम बना रही हूँ, सभी एक ही साइज का है। मतलब सारी कॉलम में मैं 16 फंदे इसी तरीके से छोड़ते आ रही हूँ और ऊपर में मेरा 18 फंदे बाकी हैं। अब देखिए किस तरीके से मैं बीनते आ रही हूँ, ये मैं फिर एक बार बताती हूँ जिसकी वजह से आप आराम से बीन सकते हैं। 16 फंदे की जगह आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। अगर आप किसी भी साइज में बना रहे हैं तो धागा का साइज और नीडल भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ जिसकी वजह से आप आराम से बीन सकें। अब देखिए इसका ऊपर मैं सारी सीधी सीधी बना रही हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए यहाँ तक बीनूंगी। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसमें फिर हम 2 फंदे का 2 का 1 गराएंगे जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं। अब इस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, एक में से 2 बनानी है, बाकी सारी सीधी सीधी। इस तरीके से हम 16 फंदे तक 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये हम शुरू से अभी तक एक ही बात रिपीट करते हुए ये टोपी बना रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का 1 फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका दूसरी साइड में देखिए, दूसरी साइड में ये इस तरीके से आ रहा है। मतलब इधर मैं 16 फंदे छोड़ चुकी हूँ, जिस तरीके से नीचे में छोड़ रहे हैं उसी तरीके से। और ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है। 1 2 3 4 5 कॉलम इसमें बन चुका है। इसी तरीके से आपको सर की गोलाई का हिसाब से, मतलब ये सर की गोलाई में आता है। ये लास्ट साइज का मैं बना रही हूँ और ये बॉर्डर बाद में बिनने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। साइज का हिसाब से फंदे कम बेसी ले सकते हैं। कान से चोटी तक का आपको सिर्फ लंबाई लेना है, बॉर्डर आपको बाद में बिनने हैं। इसी हिसाब से आप साइज किसी भी साइज का आराम से बना सकते हैं। इस विधि से बनाने से आपका ये टोपी किसी भी साइज में बन जाता है और इसका ऊपर कॉलम भी 5 कॉलम बनेगा और ये सर की गोलाई का हिसाब से भी बनेगा। अब देखिए इस तरीके से इधर 18 फंदे हैं, ये 18 फंदे में सारी सीधी सीधी बना रही हूँ। अब फिर से देखिए इधर मेरा 18 फंदे हैं। इधर 18 फंदे होने के बाद इधर फिर मेरा 16 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हैं। इस तरीके से टोटल मेरा 34 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूने 18। इस तरीके से आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं, फंदे गड़बड़ कराकर। ज़रूरत नहीं है कि इसी तरीके से इतनी फंदे आपको छोड़ना है, ये सर के हिसाब से आप कम बेसी फंदे छोड़ सकते हैं। अब देखिए इधर से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। हम जो फंदे 2 फंदे 2 का 1 गरा रहे थे वो फंदे फिर 2 का 1 बीनते हुए बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। अब इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। इस तरीके से बनाइएगा, इस बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 दूने। इस तरीके से इसका ऊपर 34 फंदे हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। 5 पार्ट इसमें बना रही हूँ। साइज का हिसाब से आप इसी तरीके से बनाइएगा। ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इतनी बिनने के बाद बॉर्डर आपको बाद में बनानी है फंदे उठाकर। अब देखिए इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे 1 फंदे
सीधी बिनाई और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से हम सारी फंदे बंद करेंगे। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बंद करती हूँ, आप भी इसी तरीके से करिएगा। अब मैं फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसमें आपको उल्टी बिनने हैं और ये पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। थोड़ी खींचना है, खींचने के बाद धागा कट करनी है और फिर लॉक लगानी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये आपको सिलना है। सीधी साइड से ये इस तरीके से आता है और फिर दूसरी साइड में इस तरीके से। बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इतनी बनने के बाद इसका ऊपर ये वाला बात में सिलना है। अब देखिए इसका उल्टी साइड से आपको फंदे उठानी है। ये इसका उल्टी साइड है। अब इधर से आपको एक एक करते हुए फंदे उठानी है। इस तरीके से फंदे में आपको धागा डालनी है। देखिए ये फंदे हैं, इसमें मैं धागा लगा रही हूँ इस तरीके से। अब ये धागा आपको ये वाला सिलने के लिए है, बाद में सिलेंगे इसी धागे से ऊपर में। अब देखिए इधर से आपको ये धागा इस तरीके से निडल के ऊपर रखना है और इसको बिनना है। देखिए 2 फंदे हो चुका है। 2 फंदे बनाने के बाद तीसरी में आपको दोनों लूप लेकर बनानी है, मतलब इधर एक बैक लूप है और एक सीधी लूप। इस तरीके से ये 2 लूप में ये बैक लूप से उठानी है। ये धागा लग करनी है, नीचे में आप रख कर ये इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए फिर इसमें आपको इस तरीके से बनानी है, मतलब एक में से 2 फंदे निकाल रहे हैं। अब फिर एक में ये धागा इस तरीके से लग करते हुए एक बार उठाएंगे एक चेन में। अब देखिए दूसरी चेन में फिर आपको इस तरीके से चेन में से धागा निडल का नीचे रखते हुए उठानी है, जिसकी वजह से धागा लग होता है नीचे का। अब देखिए 2 फंदे उठा रहे हैं हम, इसमें हम एक में से 2 बार उठाएंगे, मतलब 2 फंदे उठाने के बाद ये तीसरी फंदे में आपको एक में से 2 बार उठानी है। एक बैक लूप से उठानी है, ये धागा भी आपको लग करनी है। एक बार सलाई का ऊपर धागा रखते हुए बिनना है, तो एक बार सलाई का नीचे धागा रखते हुए बनाने से ये धागा लग हो जाता है। देखिए इस तरीके से ये धागा लग करनी है। फिर से मैं धागा लग करने के तरीके बता रही हूँ। नीडल का ऊपर धागा रखने है और फिर फंदे उठानी है। एक बार नीडल का नीचे और एक बार नीडल का ऊपर रखते हुए नीचे का धागा लग कर सकते हैं। अब देखिए 2 फंदे उठाने के बाद तीसरी फंदे में हम एक में से 2 बार उठा रहे हैं। एक बार हम बैक लूप से उठा रहे हैं, 2 लूप में से एक बार बैक लूप से, एक बार फ्रंट और बैक का दोनों लूप लेकर इस तरीके से बनाइएगा, जिसकी वजह से इसका ऊपर जितनी आपको फंदे आवश्यक होता है उतनी फंदे इसका ऊपर आता है। अब देखिए ये नीचे का धागा आप कट कर सकते हैं लग करने के बाद, जिसकी वजह से बिनाई में फिनिशिंग आता है। ये ऊपर सिलने के लिए है, बाद में हम सिलाई करके इसको जोड़ाई करेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे उठाते हुए बनाऊंगी। इस तरीके से फंदे उठाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। एक में से 2 बार उठा चुकी हूँ। अब देखिए इसमें एक बार और इसमें एक बार उठाएंगे। अब देखिए ये लास्ट का चेन है, इसमें भी हम एक बार उठाएंगे। देखिए इस तरीके से इधर 102 फंदे हैं। जिस तरीके से मैं मेजरमेंट लेने के तरीके बता रही हूँ उस तरीके से बनाएंगे तो ये इसका ऊपर जितनी आपका बच्चे का सर की गोलाई का हिसाब से फंदे आवश्यक होता है उतनी फंदे इसका ऊपर आता है। अब देखिए इसका ऊपर मैं एक सीधी एक उल्टी बिनकर बना रही हूँ, मतलब इसका ऊपर बॉर्डर डिजाइन बनानी है। बॉर्डर में आप कोई भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं। मैं इधर 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बना रही हूँ, एक उल्टी और एक सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। इस तरीके से बीनते हुए मैं सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई। इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसका रंग साइड है। अब इसका सीधी साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने। फर्स्ट फंदा
सीधी है तो सीधी बिनने हैं। अब दूसरा उल्टी, इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं और उल्टी उल्टी बिनने हैं। देखिए इसी तरीके से बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बीनती हूँ। दोनों तरफ से आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई और लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बॉर्डर बीनने हैं आपको। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बॉर्डर बीनती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बीनते हुए देखिए ये बॉर्डर इस तरीके से बनकर आ रहा है। साइज़ का हिसाब से ये बॉर्डर आप कम बेसी बीन सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आपको इतनी बीनने हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सीधी फंदे सीधी बीनने हैं। ये मैं बैक साइड से फंदे बंद कर रही हूँ। देखिए पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। ये उल्टी फंदे हैं तो उल्टी बिनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है धागे पीछे। इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। सीधी फंदे सीधी बिनने हैं और बंद करनी है, फिर उल्टी फंदे उल्टी बिनकर बंद करनी है। बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से ये टोपी बन जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अभी तक नए हो तो वीडियो सब्सक्राइब करिए। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सारी बिनती हूँ। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए आपको फंदे बंद करनी है। अब देखिए धागा अपनी ओर, ये उल्टी फंदे हैं तो उल्टी बिनकर बंद करनी है और ये सीधी फंदे हैं तो धागे पीछे लेकर जाना है और सीधी बिनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए धागा अपनी ओर, ये लास्ट का फंदा है, इसको आपको उल्टी बिनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। थोड़ी खींचना है और ये खींचने के बाद धागा कट करनी है आपको। धागा कट करने के बाद इस तरीके से लग करिएगा। अब देखिए ये इस तरीके से सीधी साइड में आता है। ये भाग आपको सिलाई करके जोड़ना है। इसी धागे से मैं सिलने वाली हूँ। ये दोनों धागा मैं क्रोशे से लग करूँगी। ये वाला हिस्सा सिलने के लिए आपको दूसरी साइड पलटनी है उल्टी साइड में और उल्टी साइड से आपको ये वाला हिस्सा सिलना है। इसी धागे से हम सिलाई करेंगे। इसका ऊपर मैं सिलाई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सिलाई आप बाकी टोपी में तरह कर सकते हैं। इसमें एक दो बार मैं लक लगाऊंगी सिलने के बाद। अब देखिए ये धागा मैं कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इधर साइड पम लगा सकते हैं। बच्चे के लिए अगर बना रहे हैं तो ये टोपी इस तरीके से बनकर रेडी है। ये इस तरीके से लंबा साइज में बनाकर इस तरीके से फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। ये पहनने के बाद ऊपर साइड में इस तरीके से आता है। बहुत ही सुंदर टोपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए ये दोनों साइड से बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।